नात लिखना वाह वाह। बर्बादी पे रो रहा हूं, तुम बर्बाद हो गए। कहा ऐसा क्यों? कहा इतनी मेहनत से तुमने हज किया, पैसा लगाया, सब कुछ किया, लेकिन तुमने एक बोली में अपने हज को बर्बाद कर दिया। तुम्हारी मुहताजी पे मैं रो रहा हूँ। मुहताज उसी को नहीं कहते जिसके पास दौलत ना हो, मुहताज उसे कहते हैं जिसके पास नेकियां ना हो, वो है मुहताज। तुम्हारी मुहताजी पे रो रहा हूँ। कहा क्यों? कहा दस्तरखान मंगाना था तो बीवी से कह देते बक्से में दस्तरखान ले आओ। ये हज वाला तुमने क्यों कहा? मकसद की तुम्हें बताना है मुझे कि तुम हाजी हो, तो तुमने खुदा की रजा के लिए नहीं किया, बल्कि अपने इज्जत और अपने मर्तबे को बढ़ाने के लिए किया। ये ढिंढोरा पीटने के लिए तुमने उम्रा किया था, हज किया था। क्यों कह रहे हो कि हज वाला दस्तरखान उठा लो? इसलिए लोगों, अमलों में खुलूस पैदा करो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आमाल में इखलास पैदा करो। अमलों का परखने वाला बड़ा दाना है, बड़ा दाना है। खुश नसीब है वो लोग जिनके दिलों में हज और उम्रा की सआदत पैदा होती है। आला हजरत अपने अब्बा अम्मा को भेजने गए थे बम्बई। आला हजरत के अब्बा अम्मा हज के लिए जा रहे थे तो बम्बई भेजने गए, और जब बम्बई पहुंचे, जहाज पे बैठने की बारी आई तो आला हजरत का दिल मचल गया। तो उन्होंने कहा था कि जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीना पहुंचे। अपने को कहते हैं कि जान, दिल, खैरत, अक्ल, यानी सब कुछ तो अब मदीना मेरा पहुंच गया। जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुंचे। जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुंचे। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। कि सब कुछ तो मदीना पहुंच गया, तुम नहीं चल रहे हो। तो ऐसा कर्म हुआ कि आला हजरत फिर वहीं से अपने माँ बाप के साथ हज के लिए चले गए। उनके अब्बा अम्मा को तरस आया कि मेरे बेटे का जब सब सामान चला गया तो यहाँ क्या करेगा? तो मोमिन वो है जो दिल से अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करे। खुश नसीब है वो इंसान जो काबा में हजरे अस्वद को चूमे। याद रखो, जो लोग चूमे हैं, हमारे मोहतरम जनाब भाई शायर इस्लाम जनाब अल्लाह साहब भी चूम के आ रहे हैं हजरे अस्वद। हजरत उमर फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरे अस्वद को चूमा और फरमाया इन्नका हजरुन। हजरत उमर ने फरमाया बेशक हजरे अस्वद तो एक पत्थर है। ला तंतफ़िउ वला तदर्रो, तो किसी को नफा भी नहीं दे सकता, किसी को नुकसान भी नहीं दे सकता। हजरत उमर ने कहा तू तो एक पत्थर है, तू किसी को नुकसान नहीं दे सकता, नफा नहीं दे सकता। ला उक़ब्बिलुका, मैं तुझे चूमूंगा नहीं, लाकिन क़ब्बलक रसूलुल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल ने तुझे चूमा। इन्नी उक़ब्बिलुका, इसलिए मैं तुझे चूमूंगा। जब ये कहा कि तू न नफा दे सकता न नुकसान दे सकता, तो हजरत अली सुने तो उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं कि हजरे अस्वद किसी को नुकसान नहीं देगा, किसी को नफा नहीं देगा? हजरत अली कहते मैंने रसूलुल्लाह से सुना, हुजूर फरमाते हैं इन्नहु युबअसु यौमल क़ियामह, कि बेशक ये क़यामत के दिन ये पत्थर उठाया जाएगा। वलहु ऐनानी, और इसके लिए क़यामत के दिन दो आँखें होंगी।
वलहु शफतैन, और इसके लिए 2 होंठ भी होंगे, वलहु लिसानुन, और इस हजर अस्वद को क़यामत के दिन ज़बान भी होगी। हज़रत अली फरमाते अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसके लिए गवाही दे देगा वो बख्श दिया जाएगा। आप कहते हो कोई नफा नहीं देगा, नुकसान नहीं देगा हजर अस्वद। जब हजरत अली ने बात बताई तो हजरत उमर बड़े सहाबी थे, अमीरुल मोमिनीन थे, लेकिन हजरत अली से इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए, जो बात जानते नहीं थे हजरत अली से जान गए। तो खुश हुए तो उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाया कि या अल्लाह उस वक्त उमर को दुनिया में न रखना जब अली इस जमीन पर न हो। आए अली, अल्लाह ताला अली से पहले मुझे उठा लेना, ऐ परवरदिगार उस दिन मुझे जिंदा न रखना जब इस दुनिया में अली न हो। अली इतनी बड़ी हस्ती का नाम है। पता चला खुश नसीब मुसलमान जो हजर अस्वद को चूमे। लेकिन आज हजर अस्वद को चूमने का मसला तो सुनो। मसला है सुन्नत रसूलुल्लाह उसका चूमना, लेकिन अगर भीड़ हो, ये उम्मीद हो कि हम चूमेंगे तो किसी को धक्का लगेगा, तो हुक्म है कि अब उसको चूमो ना। इस्लाम कहता दूर ही से हाथ ऐसे दिखा कर उधर और अपने हाथ को चूम लो, तो हजर अस्वद का चूमना अल्लाह ताला कबूल फरमा लेगा। इसको शरीयत में इस्तिलाम कहते हैं। इस्तिलाम की भीड़ की वजह से करीब जाना मैसर ना हो, उम्मीद हो कि धक्का लगेगा, तो दूर ही से हाथ करके हाथ चूम लो, सुन्नत अदा हो जाएगी। अच्छा बताओ, उस हजर अस्वद को रसूलुल्लाह ने चूमा है, कयामत के दिन वो जिसके लिए गवाही दे देगा वो बख्श दिया जाएगा। उसको चूमने के लिए किसी को धक्का नहीं लगना चाहिए। अगर धक्का की उम्मीद हो तो चूमो ना, दूर से करके हाथ चूम लो। अच्छा जब तुम्हारा पीर साहब आओ था, तो पीर साहब का चूमे के लिए कति धक्कम धुक्का होते बताओ। हमारे यहाँ बिछिया बाबा सुने हुए, बिछिया में एक बाबा आ रहा है, बाबा हुजूर, उनके हाथों में बहुत शिफा थी। कई दफा गए तकरीरों की, यहाँ वहाँ जलसा करवाए बाबा, लेकिन उनके मुंह नहीं देख पावा। बाबा हमेशा ऐसे रखते थे, ऐसे रहते थे बाबा, उनके हाथों में बहुत शिफा। एक दफा हम भी बीमार हो गए बहुत ज्यादा, बम्बई जा रहे थे, मुहर्रम में तकरीर करने आए, नानपारा तिरपाठी के बाद दिखाया तो इतनी दवा दे दी। लेके गए, बीवी देखी तो नाराज, कैसी इतनी दवा खियो खून रही जी। वो पकड़ लेके बाबा थी, मेहरवन का बाबा था, इससे बड़ी अकीदत हो। चले गए बिछिया और वहाँ गए, बाबा ने अपने हाथ से एक केला दिया। वो केला मैंने खाया कि सारी बीमारी हमारी खत्म हो गई। कोई दवा नहीं उसमें इस्तेमाल किया, सारी दवा मैंने वापस कर दी। तो बाबा हुजूर के अकीदतमंद बढ़ने लगे, तो गवर्नमेंट जंगलात के लोगों ने पाबंदी लगा दी कि यहाँ कुछ बना नहीं सकते जंगल की जमीन। तो रायबोझा स्टेशन पे 5 बीघा जमीन उनके मानने वालों ने खरीदा, मकान बनाया, सब बनाया। फिर जलसा हुआ कि बाबा हुजूर अब बिछिया छोड़कर रायबोझा स्टेशन पे तशरीफ लाएंगे। जलसा हुआ, मुफ्ती अमानुर रफ साहब वगैरह बड़े बड़े आलिम और सुल्तानपुर, कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, कहाँ के लोग आए, लाखों का मजमा। अब जलसा हो रहा है, लोगों की निगाहें सबकी मीरपुरवा की तरफ की। अभी बाबा आ रहे होंगे, अभी बाबा आ रहे होंगे। हल्की सी ठंडी रहा, वारे सब देखे, इतने में एक बुढ़ू बाबा ठंडी में यहाँ वैसे मुंह लपेटे और जलसा सुना आवत रहा। बस देखे बस अब टूट पड़े उन पर। अब आवाज उनका चूमे चामे लागे, वही गिराए लिखे और वो चिल्लाए, कहा अल्लाह वास्ते छोड़ दो, हम बाबा न हो, अल्लाह कसम हम बाबा न हो, अल्लाह के वास्ते छोड़ दो। लेकिन उनका गोंजिन की बाबा हो गए बेहोश। पुलिस दौड़ी तब बाबा का निकारिस, एम्बुलेंस है तब बाबा का लाद के लेके गए नानपारा अस्पताल में, तब उनके होश। ये हमरे सुन्नीन के हर हाल है, नमाज न पढ़ी है, झूठ बोली है, अब कोई पीर आ जाए तो चूमे में सबसे आगे। अरे चूमने से सवाब नहीं मिलता है,
सवाब मिलेगा जब उनके जिंदगी के उसूल को अपनाओ, उसूल अपनाओ। हज और उम्रा ये दोनों अमल ऐसे हैं कि अल्लाह के रसूल ने भी हज किया, उम्रा किया। हुजूर